यूज़ ऑफ एम। आज हम एम का इस्तेमाल देखेंगे। ए एम एम। एम का उर्दू में मतलब होता है हूँ। जैसे मैं एक राजा हूँ। अगर हमें अंग्रेज़ी में कहना हो मैं एक राजा हूँ तो हम कहेंगे आई एम ए किंग। मैं के लिए इंग्लिश में आई होता है, राजा को किंग कहते हैं और एक के लिए ए इस्तेमाल करते हैं। इस तरह के सिंपल सेंटेंस को नॉमिनल सेंटेंस कहते हैं। नॉमिनल सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। अब हम देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या होता है। एक आम जुमले में जिसके बारे में कोई बात कही जाए यानी कोई ख़बर दी जाए उसे सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट आमतौर पर किसी इंसान, जगह या चीज़ का नाम होता है। ऊपर दिए हुए जुमले में आई सब्जेक्ट है क्योंकि उसके बारे में ख़बर दी जा रही है कि वो एक किंग है। सब्जेक्ट के बाद एक लिंकिंग वर्ब आता है। इज़, एम, आर लिंकिंग वर्ब होते हैं। आई के बाद हमेशा एम आता है। जैसे हम देख सकते हैं ऊपर आई के बाद एम इस्तेमाल हुआ है। लिंकिंग वर्ब के बाद एक सब्जेक्ट के बारे में जो खबर दी जाती है, जैसे ऊपर दी हुई है कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट एक किंग है। सब्जेक्ट के बारे में खबर है कि वो एक बादशाह है। नीचे दिए हुए जुमलों का इंग्लिश में तर्जुमा करें। कोशिश करें कि पहले सारे जुमलों को लिख लें, फिर उसके सामने उनका इंग्लिश तर्जुमा लिखें। लड़के को कहते हैं बॉय, लड़की को गर्ल कहते हैं, खिलाड़ी को प्लेयर, तालिब इल्म को स्टूडेंट, मदरस या टीचर को टीचर कहते हैं। अब कोशिश करें कि आगे तर्जुमा लिखें और मैच करें जवाबात से। मैं एक लड़का हूँ, आई एम ए बॉय। मैं एक लड़की हूँ, आई एम ए गर्ल। मैं एक खिलाड़ी हूँ, आई एम ए प्लेयर। मैं एक तालिब इल्म हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर।